हरि ओम। ऑडियो बुक अपने रक्षक आप। अनुक्रम आजादी की बुनियाद। आजाद को धाक धमकी और बेइज्जती के भय से अपना संयम सत्व नाश कर देना किसी भी कीमत पर स्वीकार न था। महान देशभक्त क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद बड़े ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे। हर समय उनके गले में यज्ञोपवीत, जेब में गीता और साथ में पिस्तौल रहा करती थी। वे ईश्वर परायण, बहादुर, संयमी और सदाचारी थे। एक बार वे अपने एक मित्र के घर ठहरे हुए थे। उनकी नवयुवती कन्या ने उन्हें कामजाल में फंसाना चाहा। आजाद ने तुरंत डांट कर कहा, इस बार तुम्हें क्षमा करता हूं, भविष्य में ऐसा हुआ तो गोली से उड़ा दूंगा। ये बात उन्होंने उसके पिता को भी बता दी और उनके यहाँ ठहरना तक बंद कर दिया। सन 1925 में काकोरी कांड की असफलता के बाद आजाद ने काकोरी छोड़ा एवं ब्रिटिश गुप्तचरों से बसते हुए झांसी के पास एक छोटे से गांव ठिमरपुरा पहुंच गए। कोई नहीं जानता था कि धोती एवं जनेऊ में सुसज्ज ये ब्राह्मण आजाद है। गांव के बाहर मिट्टी की दीवारों के भीतर आजाद रहने लगे। वे दिन भर गीता, महाभारत और रामायण के कथा प्रवचन से ग्रामवासियों का दिल जीत लेते थे। धीरे धीरे लोग उन्हें ब्रह्मचारी जी के नाम से संबोधित करने लगे। किंतु एक दिन आजाद अकेले बैठे थे कि इतने में वहां एक रूप यौवन संपन्न नारी आ पहुंची। आश्चर्यचकित होकर आजाद ने पूछा, बहन क्या बात है? क्या किसी शास्त्र का शंका समाधान करना है? वह स्त्री हंस पड़ी और बोली, समाधान ब्रह्मचारी जी, छोड़ो ये रामायण महाभारत की बातें, मैं तो आपसे कुछ मांगने आई हूं। जिंदगी भर हिमालय की तरह अडिग रहने वाले आजाद गंभीरतापूर्वक कड़क आवाज में बोले, तू घर भूली है बहन, जा वापस लौट जा। वह बोली, बस ब्रह्मचारी जी, मैं आपके सामने स्वेच्छा से खड़ी हूं, मैं दूसरा कुछ नहीं मांगती, केवल आपको ही मांगती हूं। आजाद उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी तो वह स्त्री बोली, मुझे अस्वीकार करके कहाँ जाओगे? मैं चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा करूंगी और इल्जाम लगाकर बेइज्जती कर दूंगी तुम्हारी। आजाद को धाक धमकी और बेइज्जती के भय से अपना संयम सत्वनाश कर देना किसी भी कीमत पर स्वीकार न था। वे बहादुर, संयमी और सदाचारी थे। वे दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजा पर धक्का मारा किंतु दरवाजा बाहर से बंद था। अब क्या करें? आजाद क्षण भर स्तब्ध रह गए। दूसरी क्षण उनके मन में बिजली कौंधी। उन्होंने एक ऊंची नजर की। चारों तरफ 12 फुट की दीवारें थीं। उनका पौरुष जाग उठा। वे कूद कर दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर तेज रफ्तार से गांव के बाहर दौड़ गए। ये उनके ब्रह्मचर्य का बल नहीं तो और क्या था। रूप यौवन संपन्न नारी सामने स्वेच्छा से आई, फिर भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आजाद को वे बांध न सकी। ऐसे ऐसे संयमी, सदाचारी देशभक्तों के पवित्र बलिदान से भारत आजाद हो पाया है। अनुक्रम भोगों से वैराग्य। आंध्र प्रदेश में एक धनी सेठ का छोटा पुत्र वेमना माता पिता की मृत्यु के बाद अपने भैया और भाभी की छत्र छाया में पला बढ़ा। उसकी भाभी लक्ष्मी उसे मां से भी ज्यादा स्नेह करती थी। वह जितने रुपए मांगता उतने उसे भाभी से मिल जाया करते। बड़ा भाई तो व्यापार में व्यस्त रहने लगा और छोटा भाई वेमना खुशामद खोरों के साथ घूमने लगा। उनके साथ भटकते भटकते एक दिन वह वेश्या के द्वार पर पहुंच गया। वेश्या ने भी देखा कि ग्राहक मालदार है। उसने वेमना को अपने मुंह पास में फंसा लिया और कुकर्म के रास्ते पर चल पड़ा।
अभी वेमना की उम्र केवल 16-17 साल की ही थी। वेश्या जो जो मांगे उसके आगे रखता। भाभी से पैसे लेकर वह उन्हें पूरी कर देता। एक बार उस वेश्या ने हीरे मोतियों से जड़ा हार, चूड़ियां और अंगूठी मांगी। वेमना उस वेश्या के मोह पास में पूरी तरह बन चुका था। उसने रात को भाभी के गहने उतार लिए। भाभी ने देख के अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद वेमना ने भाभी का मंगलसूत्र उतारने की कोशिश की। तब भाभी ने पूछा, सच बता, तू क्या करता है? पहले के गहने कहाँ गए? सच्चाई जानकर भाभी रो पड़ी। सोचने लगी कि इतनी सी उम्र में ही है अपना तेज बल सब नष्ट कर रहा है। किंतु भाभी कोई साधारण महिला नहीं थी, सत्संगी थी, विद्वान थी। उसने देवर को गलत रास्ते जाने से रोकने के लिए डांट फटकार की जगह विचार का सहारा लिया और देवर के जीवन में भी सदा सद्विचार आ जाए ऐसा प्रयत्न किया। उसने एक शर्त रखकर वेमना को जेवर दिए। बेटा, वह तो वेश्या ठहरी, तू जैसा कहेगा वैसा ही करेगी। उसे कहना कि तू नग्न होकर सिर नीचे कर और अपने घुटनों के बीच से हाथ निकालकर पीछे से ले, तब मैं तुझे गहने दूंगा। जब वह इस तरह तेरे से गहने लेने लगे तब तू काली माता का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करना कि हे माँ, मुझे विचार दो, भक्ति दो, मुझे काम बेकार से बचाओ। दूसरे दिन वेमना की शर्त के अनुसार जब वेश्या गहने लेने लगी तब वेमना ने माँ काली से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। भाभी की शुभ भावना और माँ काली की कृपा से वेमना का विवेक जाग उठा कि इन मलमूत्र से भरे स्थानों के लिए मैं काम से अंधा हो रहा हूँ। इन गंदे अंगों के पीछे मैं अपनी जिंदगी तबाह किए जा रहा हूँ। ये विचार आते ही वेमना तुरंत गहने लेकर भाभी के पास आया और भाभी के चरणों में गिर पड़ा। भाभी ने वेमना का और भी मार्गदर्शन किया। वेमना मध्य रात्रि में ही माँ काली के मंदिर में चला गया और सच्चे हृदय से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ काली ने उसे योग की दीक्षा दे दी और माँ के बताए निर्देश के अनुसार वह लग गया योग साधना में। उसकी सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगी और कुछ सिद्धियां भी आ गईं। अब वेमना वेमना न रहा, योगी राज वेमना होकर प्रसिद्ध हो गया। उनके सत्संग से वेमना योग दर्शनम और वेमना तत्व ज्ञानम ये 2 पुस्तकें संकलित हुईं। आज भी आंध्र प्रदेश के भक्त लोग इन पुस्तकों को पढ़कर योग और ज्ञान के रास्ते पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। कहाँ तो वेश्या के मोह में फंसने वाला वेमना और कहाँ करुणामयी भाभी ने सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। माँ काली से दीक्षा मिली, चला योग और ज्ञान के रास्ते और भगवदीय शक्तियाँ पाली, भगवद साक्षात्कार कर लिया एवं कईयों को भगवान के रास्ते पर लगाया। कई वैष्णवी दुराचारियों के जीवन को तार दिया, जिससे वे संत वेमना होकर आज भी पूजे जा रहे हैं। अनुक्रम वास्तविक सौंदर्य। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। उनमें एक राजकन्या भी तीर्थंकर हो गई जिसका नाम था मल्यनाथ। राजकुमारी मल्लिका इतनी खूबसूरत थी कि कई राजकुमार व राजा उसके साथ ब्याह रचाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं करती थी। आखिरकार उन राजकुमारों व राजाओं ने आपस में एकजुट मल्लिका के पिता को किसी युद्ध में हराकर उसका अपहरण करने की योजना बनाई। मल्लिका को इस बात का पता चल गया। उसने राजकुमारों व राजाओं को कहलवाया कि आप लोग मुझ पर कुर्बान हैं तो मैं भी आप सब पर कुर्बान हूँ। तिथि निश्चित करिए, आप लोग आकर बातचीत करें, मैं आप सबको अपना सौंदर्य दे दूंगी। इधर मल्लिका ने अपने जैसी ही एक सुंदर मूर्ति बनवाई एवं निश्चित की गई तिथि से 2-4 दिन पहले से वह अपना भोजन उसमें डाल देती थी। जिस महल में राजकुमारों व राजाओं को मुलाकात देनी थी, उसी में एक और वह मूर्ति रखवा दी गई।
निश्चित तिथि पर सारे राजा व राजकुमार आ गए। मूर्ति इतनी हूबहू थी कि उसकी ओर देखकर राजकुमार विचार ही कर रहे थे कि अब बोलेगी, अब बोलेगी। इतने में मल्लिका स्वयं आई तो सारे राजा व राजकुमार उसे देखकर दंग रह गए कि वास्तविक मल्लिका हमारे सामने बैठी है तो यह कौन है। मल्लिका बोली, ये प्रतिमा है। मुझे यही विश्वास था कि आप सब इसको ही सच्ची मानेंगे और सचमुच में मैंने इसमें सच्चाई छुपा कर रखी है। आपको जो सौंदर्य चाहिए वह मैंने इसमें छुपा कर रखा है। ये कहकर ज्यों ही मूर्ति का ढक्कन खोला गया त्यों ही सारा कक्ष दुर्गंध से भर गया। पिछले 4-5 दिन से जो भोजन उसमें डाला गया था उसके सड़ जाने से ऐसी भयंकर बदबू निकल रही थी कि सब छी 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 कर उठे। तब मल्लिका ने वहां आए हुए राजाओं व राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, जिस अन्न, जल, दूध, फल, सब्जी इत्यादि को खाकर यह शरीर सुंदर दिखता है, मैंने वे ही खाद्य सामग्रियां 4-5 दिनों से इसमें डाल रखी थी। अब ये सड़कर दुर्गंध पैदा कर रही हैं। दुर्गंध पैदा करने वाली इन खाद्यान्नों से बनी हुई चमड़े पर आप इतने फिदा हो गए हैं तो इस अन्न को रक्त बनाकर सौंदर्य देने वाला वह आत्मा कितना सुंदर होगा। मल्लिका की इस तार गर्भित बातों का राजा व राजकुमारों पर गहरा असर हुआ और उन्होंने काम विकार से अपना पिंड छुड़ाने का संकल्प किया। उधर मल्लिका संत शरण में पहुंच गई और उनके मार्गदर्शन से अपनी आत्मा को पाकर मलयनाथ तीर्थंकर बन गई। आज भी मलयनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 19वें तीर्थंकर के रूप में सम्मानित होकर पूजी जा रही है। अनुक्रम भारत के सपूत। भारत में कई ऐसे सपूत हो गए जो पहले साधारण थे, लेकिन ध्यान, जप, प्राणायाम, योगासन एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से दुनिया को चौंकाने वाले हो गए। राममूर्ति नामक एक विद्यार्थी बहुत दुबला पतला और दमे की बीमारी से ग्रस्त था। शरीर से इतना कमजोर था कि स्कूल जाते जाते रास्ते में ही थक जाता और धरती पकड़कर बैठ जाता, जबकि राममूर्ति के पिता खूब मोटे ताजे एवं तंदुरुस्त थानेदार थे और वे राममूर्ति को भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में देखना चाहते थे, किंतु उसकी शारीरिक दुर्बलता देखकर वे खिन्न हो जाते थे। कई बार वे बोल पड़ते, मेरा बेटा होकर तुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, इससे तो अच्छा होता तू मर जाता। अपने पिता द्वारा बार बार अपमानित होने से राममूर्ति का मनोबल टूट जाता, लेकिन ऐसे में उसकी माँ उसे संभाल लेती थी, उसमें साहस भर देती थी। हर रोज उसे वीर पुरुषों की गाथाएं सुनाया करती थी। महान योद्धाओं के चरित्र सुनकर राममूर्ति अपनी माँ से कहता, माँ, मैं भी वीर हनुमान, पराक्रमी भीम और अर्जुन जैसा कब बनूंगा। राममूर्ति की जिज्ञासा देखकर माँ बहुत प्रसन्न होती। माँ भारतीय संस्कृति का आदर करती थी। सत्संग में जाने से हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए प्रयोगों की थोड़ी बहुत जानकारी उसे थी। उसने उन प्रयोगों को राममूर्ति पर आजमाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर खुली हवा में दौड़ लगाना, सूर्य की किरणों में योगासन, प्राणायाम करना, दंड बैठ लगाना, उबले अंजीर का प्रयोग करना इत्यादि से राममूर्ति का दमे का रोग तो मिट गया, साथ ही उसके फेफड़ों में प्राण शक्ति का इतना बल आ गया कि एक नाले में फंसी हुई भैंस को उसके फेफड़ों में प्राण शक्ति का इतना बल आ गया कि एक नाले में फंसी हुई भैंस को, जिसे गांव के अन्य लोग नहीं निकाल पा रहे थे, राममूर्ति ने अपने बाहुबल से अकेले ही निकाल दिया। अब तो कहना ही क्या था, लोग राममूर्ति को पहलवान राममूर्ति के नाम से पहचानने लगे। असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। दमे की बीमारी से ग्रस्त राममूर्ति प्राण बल से पहलवान राममूर्ति बन गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने बल से ऐसे प्रयोग कर दिखाए कि भारत में ही नहीं विदेश में भी उनकी प्रसिद्धि होने लगी। एक बार यूरोप का पहलवान यूनजियन सैंडो भारत में आया।
उसे घमंड था कि सारे यूरोप खंड में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। राममूर्ति ने यूनजियन सेंडो को संदेश भिजवाया कि वह उसके साथ कुश्ती करे। यह सुनकर यूनजियन सेंडो को आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ कुश्ती करने की किसकी हिम्मत हो गई। पर जब उसे खबर मिली कि राममूर्ति 1200 रतल यानी करीब 552 किलो वजन उठा लेता है, तब वह घबरा गया, क्योंकि वह खुद 800 रतल यानी करीब 368 किलो वजन ही उठा सकता था। उसने बहाना बनाया, हम गोरे लोग हैं, हिंदुस्तानियों से हाथ नहीं मिलाते। इसके बाद राममूर्ति ने एक सर्कस निकाला जिसमें 25-25 हॉर्स पावर की चालू जीपों को हाथों से पकड़े रखना, छाती पर पटिया रखकर उस पर हाथी को चलवाना, ऐसे कई चमत्कार कर दिखाए। भारत में कई ऐसे सपूत हो गए जो पहले साधारण थे, लेकिन जब ध्यान, प्राणायाम, योगासन एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से दुनिया को चौंकाने वाले हो गए। हे युवकों, तुम भी हिम्मत मत हारना, निराश मत होना। अगर कभी असफल भी हुए तो हताश मत होना, वरन पुनः प्रयास करना। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भारत माता की जय। हरिओम।